जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान आंगनबाड़ी सीधी भर्ती 2024-25। आंगनबाड़ी भर्ती की एक और नए ज़िले का जो है सूचना मिली है भाई। नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, सूचना मिली है, उसकी जानकारी हम आपको देंगे यहाँ पर अच्छी प्रकार से। कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, इनके पदों पर भर्ती आने वाली है, जिसमें 10वीं 12वीं पास महिलाएं हों, लड़कियां हों, सभी इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होती है। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। हम बात कर रहे हैं जिला अजमेर की, ठीक है जी। अजमेर जिले की सूचना सामने आ चुकी है। अजमेर जिले में तुम्हारी भर्ती की सूचना आई है, उसकी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। हम बात करेंगे अजमेर जिले में कौन कौन सी ग्राम पंचायत में भर्ती आने वाली है, कहाँ कहाँ भर्ती आने वाली है, उसके फॉर्म कब से शुरू होंगे, उसके ऊपर अभी अब चर्चा नहीं कर सकते हैं। चर्चा सिर्फ इतनी करेंगे कि भाई कहाँ कहाँ भर्ती आने वाली है। कुछ नई आंगनबाड़ियाँ भी खोली जा रही हैं, उसकी सूचना भी सामने आ चुकी है कि नई आंगनबाड़ी कहाँ कहाँ पर खुलेंगी अजमेर में, जिससे उन महिलाओं को मौका मिलेगा फॉर्म भरने का, उनमें भर्ती आएंगी फिर, ठीक है। तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं, पूरी की पूरी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलो साहब देखते हैं इसको फटाफट से। राजस्थान आंगनबाड़ी सीधी भर्ती 2025, कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, 10वीं 12वीं पास, बिना परीक्षा की भर्ती है। ताज़ा खबर है जिला अजमेर की। एज, योग्यता, चयन, वेतन केवल लड़की और महिला। एज तो देखो, एज तो बात करा तो एज तो 18 से 40 साल होती है, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। और योग्यता की बात करा तो 10वीं 12वीं पास है। चयन कैसे होता है? चयन परसेंटेज बेस पर होता है और मूल्यांकन बेस पर होता है। मूल्यांकन में जितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी उन्हें नंबर मिलता चला जाएगा। वेतन सबका अलग अलग है। कार्यकर्ता का वेतन जो है वो 9500 रुपये है, सहायिका का वेतन 7500 और साथिन का वेतन 5600 और आशा सहयोगिनी का वेतन उसका भी 7500। इस प्रकार से वेतन अलग अलग मिलता है। अजमेर की खबर आई है, अजमेर की बात कर लेते हैं। चलो साहब, अजमेर की जो खबर आई है उसको देख लेते। पहले तो ये डूंगर देखो थे, पर्वत देखो ही, क्या का साहब, ये बर्फ का सी, बर्फ का या समुद्र रहे देखो नज़ारा प्रकृति का, सब मौज ही होगी बिल्कुल। ये जो खबर आई है ये है देखो अजमेर की। 5 विधानसभा क्षेत्रों में शुरू होंगे नवीन केंद्र, नई आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगी 5 विधानसभा क्षेत्रों में। जनवरी में जिले में 26 नए आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। गर्म दूध भी मिलेगा। दूध तो टाबरान मिलेगा, मैडमन थोड़ी मिलेगा, पर मैडम भी आजकल मारलिन मगड़ दूध ने छोड़ ही कौन टाबरा कर। जनवरी में जिले में 26 नए आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे भाई, और गर्म दूध मिलेगा बच्चों को। अब बात करते हैं अजमेर की। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के 6 साल तक के बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ उनके सर्वांगीण विकास के लिए संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या में नए साल से इजाफा होगा। जिले में विधानसभा क्षेत्रों में नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की मंजूरी के बाद इन्हें जनवरी से खोल दिया जाएगा। जनवरी से खुल जाएगा नया आंगनबाड़ी केंद्र अजमेर में। तो अजमेर की जो महिला हैं उनको नौकरी लगने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ खुलेंगे ये केंद्र, उनमें ही फिर भर्ती आएगी। अरे बुझना है ना भाई, इन्हें जनवरी से खोल दिया जाएगा। इनकी संख्या 25 से भी ज़्यादा होगी। अब प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में गर्म दूध मिलेगा। बच्चों के संग माताओं की सेहत का भी ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि भाई माताएं जो होती हैं वो गर्भवती महिला होती हैं, उनकी धात्री महिलाओं की गोद भराई की इस रस्म के जरिए उन्हें बच्चे के स्वस्थ पोषण की जानकारी देना, ये काम उनका होता है। जो आशा सहयोगिनी होती हैं, आशा सहयोगिनी जो होती हैं, वो जो आशा सहयोगिनी, इनकी जो भर्ती की जाती है तो वो इसी के लिए की जाती है कि ये गर्भवती महिलाओं को, किशोरी लड़कियों को, उनको जो है उनके पोषण का ध्यान रखना, उनको योजनाओं का लाभ दिलाना, इसके लिए आशा सहयोगिनियों की भर्ती की जाती है, ठीक है साहब। यहाँ खुलेंगे नए केंद्र। अब देखो कहाँ कहाँ खुलेंगे। अजमेर उत्तर में, अजमेर उत्तर में देखो कड़े कड़े खुलेंगी ये नई आंगनबाड़ी, फिर उड़े भर्ती आओगी। अंबेडकर नगर में, अर्जुन नगर में, देशवाली मोहल्ला, शांतिपुरा, रामदेव नगर, यहाँ पर नई आंगनबाड़ी खोली जाएंगी। और अजमेर दक्षिण में, दक्षिण में देखो चंद्रवरदाई नगर वार्ड नंबर 30, HP नगर नाका मदार वार्ड नंबर 55, अजय नगर वार्ड नंबर 26, माखूपुरा वार्ड नंबर 37, बालूपुरा वार्ड नंबर 39, यहाँ पर नई आंगनबाड़ी खोली जाएंगी। तो यहीं पर भर्ती आने वाली है, ठीक है साहब। किशनगढ़ में भी आओगी साहब भर्ती। किशनगढ़ में कैडे आओगी?
गढ़ खुलगी नई आंगनबाड़ी। अराई में भारला, केरिया, किशनगढ़ शहर, ब्रज विहार कॉलोनी, रामदेव कॉलोनी, बैरवा बस्ती, नया गांव, यहाँ पर किशनगढ़ में खुलेंगी नई आंगनबाड़ी। नसीराबाद में भी भर्ती आएगी। पीसांगन के बुधपुरा में नई आंगनबाड़ी खुलेगी। अमृतपुरा में खुलेगी। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में खुलेगी। श्रीनगर के मिर्जापुर की ढाणी वहाँ खुलेगी। रसूलपुरा वहाँ खुलेगी। ये तो हो गई नसीराबाद। अब पुष्कर की बात करें तो पुष्कर में भी भर्ती आएगी तुम्हारी। देवनगर में खुलेगी। कायड़ 3 पुष्कर शहरी क्षेत्र, पोखरियों की ढाणी, इसमें वार्ड संख्या 22 में। धामणी की ढाणी, नौलखा, लक्ष्मीपुरा, डेरा मायापुर, यहाँ पर नई आंगनबाड़ियों का जो है यहाँ पर शिलान्यास किया जाएगा। नई आंगनबाड़ियाँ खोली जाएंगी, उनमें भर्ती आने वाली है। ठीक है साहब, आगे बात करते हैं आंकड़ों में आंगनबाड़ी कितनी है। 962 आंगनबाड़ी हैं अजमेर जिले के लिए। अजमेर जिले में आंगनबाड़ी केंद्र 962, जिनमें 25 तो जनवरी से ही खुलेंगे भाई। 25 नई आंगनबाड़ी केंद्र खोली जाएंगी जनवरी के महीने 2025 में। ठीक है साहब, 987 कुल, 62,262 विभिन्न योजनाओं में कुल लाभार्थी हैं। 4224 गर्भवती महिलाएं हैं पूरे अजमेर जिले में। 4047 धात्री महिलाएं शिक्षण संग पोषण, 3757 6 माह तक के बच्चे हैं, यानी कि 3700 बच्चे ऐसे हैं जो 6 माह तक के हैं। और 26,309 3 साल तक के बच्चे हैं। 26,000 बालक तो 3 साल तक का होगा। 3700 बालक यानी 4,000 बालक 6 महीना तक का होगा। और 23,925 6 साल तक के बच्चे हैं। इनको सबको 6 साल तक का बच्चा ज़्यादा होगा भाई, 23,000 24,000 ही मान लो। और 6 महीना का तो कम ही छोटा ही, 6 महीना का तो 4,000 ही सी, तो 6 महीना का थोड़ी पढ़ाना है। 3 साल का हमें आंगनबाड़ी हम देखो 26,000 और 23-24,000 ही 6 साल तक का होगा और भी 3 साल तक का होगा। तो अन बच्चों के लिए आंगनबाड़ी खोली जाएंगी। इनका कहना है नए आंगनबाड़ी केंद्र चिन्हित कर लिए गए हैं। आगामी जनवरी के महीने में इन्हें औपचारिक रूप से खोल दिया जाएगा। गत सप्ताह ही सरकार ने गर्म दूध का वितरण शुरू करने के आदेश दिए हैं, इसे भी क्रियान्वित किया जाएगा। शैलेंद्र कुमार, कार्यवाहक उपनिदेशक महिला बाल विकास विभाग। ठीक है साहब, या तो सुन लिया खबर, अब तक और भी दिखाओ साहब। ये लो भाई, यह है उपनिदेशक कार्यालयों के नवीन आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रस्तावों की सूचना भी आ चुकी है कि कहां कहां भर्ती आएगी तुम्हारी, वो देख लो अब तुम। किशनगढ़ शहर में भी आएगी, किशनगढ़ ग्रामीण में भी आएगी, पीसांगन में भी आएगी। ये तो हो गई किशनगढ़, है ना जी, ये तो हो गया किशनगढ़। किशनगढ़ ठीक है साहब। अब किशनगढ़ दोनों में आएगी, ग्रामीण में भी आएगी भर्ती और शहरी में भी आएगी। ठीक है साहब, एडा की महिला आराम से फॉर्म भरेंगी। पीसांगन में भी भर्ती आएगी। ये क्या है जी, पीसांगन में भी भर्ती आएगी, यहाँ की महिलाओं के लिए भी मौका है। श्रीनगर है अजमेर में, वहाँ भी भर्ती आएगी, उनके लिए भी मौका है। पुष्कर में भी भर्ती आएगी, वहाँ की महिलाओं के लिए भी भर्ती का मौका आ गया। अगला है अराई, इसमें भी भर्ती आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये भर्तियां आने वाली हैं तुम्हारी। अराई हो गई, किशनगढ़ हो गया, पीसांगन हो गया, श्रीनगर हो गया, पुष्कर हो गया और पिछले चीज़ें हमने दिखाई दी। यहाँ पर तमाम भर्ती आएंगी और जैसे ही इन भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी होगा तुरंत साझा कर दिया जाएगा भैया आपके सामने। ठीक है, नोटिफिकेशन जारी होते ही मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। अभी तो एक खबर आई थी अजमेर की जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। ठीक है साहब, इसमें सभी महिलाएं, बच्चियां, लड़कियां सभी 18 साल की हैं, वो सब फॉर्म भर पाएंगी। जैसे ही इस भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा, सूचना मिलेगी, तुरंत आपके साथ में सूचित कर देंगे। अब कहाँ निकल रही है भर्तियाँ, तो देखो भाई, अब तो मैं आपको बता चुका हूँ, जयपुर में भी भर्ती आ चुकी है। ठीक है जी, जयपुर में भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। अगर कोई जयपुर की महिला है तो वो जयपुर में भी फॉर्म लगा सकती है। ठीक है साहब, तो जयपुर में भर्ती आ चुकी है। राजसमंद में भी भर्ती चल रही है, राजसमंद की कोई महिला है तो फॉर्म भर सकती हैं। ठीक है, चूरू में भी भर्ती चल रही है, चूरू की कोई महिला है तो फॉर्म भर सकती है। झुंझुनू में भी भर्ती चल रही है, कोई महिला झुंझुनू की है तो भर सकती है। अलवर में भी भर्ती चल रही है, फॉर्म शुरू है, अलवर की कोई महिला है तो फॉर्म लगा सकती है। ठीक है जी, और राजसमंद हो गया, जयपुर, चूरू, झुंझुनू, भरतपुर की कोई भी महिला है तो फॉर्म लगा सकती है। भरतपुर में भी चालू है काम। ठीक है, भर्ती शुरू है। तो यहाँ पर जो भर्तियां हैं ये तो आ चुकी हैं भाई। ठीक है, जो भी महिलाएं यहाँ से हैं वो फॉर्म लगा सकती हैं। डूंगरपुर में भी भर्ती शुरू है, डूंगरपुर की भी जो महिलाएं हैं वो फॉर्म लगा सकती हैं। इतनी सारी भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी, फॉर्म शुरू हैं।
कोई भी महिला फॉर्म भरना चाहे भर सकती है। अब नंबर आएगा तो कहाँ का आएगा, अजमेर का आएगा, अजमेर में भी भर्ती आएगी भाई। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, पूरी जानकारी के साथ में हमने सब कुछ बता दिया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां आती हैं तत्काल प्रभाव से सूचना दे दी जाती है। फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत। और ये सारे नोटिफिकेशन आपको कहां पर मिलेंगे, टेलीग्राम पर मिलेंगे। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें भाई। जो भी खबर आएगी टेलीग्राम पर सीधी डाल दी जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।